कहते हैं कि चुप रहना 100 बला को टाल सकता है। चुप रहने से ही अपने अंदर के गुस्से पे काबू पाया जा सकता है। इस पूरी दुनिया में क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध से मनुष्य अपना आपा खो देता है और ऐसे ऐसे काम कर देता है जिस काम को करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। गुस्से में अधिकतर मनुष्य अपना ही नुकसान कर लेता है और गुस्सा शांत होने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। क्रोध के समय तो मनुष्य को हमेशा शांत ही रहना चाहिए। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो क्रोध के समय धैर्य और शांति से काम ले। एक गांव में पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। छोटी छोटी बातों पे अक्सर बहस होती रहती थी और सिर्फ एक दूसरे पे दोष दिया करते थे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। इसका असर ये होता था कि दोनों अपने क्रोध के कारण बिना खाए सो जाते। कई दिन बीत जाते पर उनमें बात नहीं होती। इस कारण घर का माहौल भी बेकार रहता, हमेशा अशांति ही बनी रहती। एक दिन गांव में एक गुरुजी आए और वो बाबा भोजन करने उन पति पत्नी के घर पहुंच गए। दोनों ने गुरुजी का बहुत आदर सत्कार किया, पर पति पत्नी एक दूसरे से बात करते नहीं दिखे तो गुरुजी समझ गए कि कुछ बात है। जब पत्नी गुरुजी को भोजन कराने लगी तो पति घर से बाहर निकल गया। इस बात पे गुरुजी ने पत्नी से पूछ लिया कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम दोनों को आपस में बात करते हुए नहीं देखा, कोई बात है तो मुझे बताओ। इस पर पत्नी रोते हुए बोली, गुरुजी मेरे पति हमेशा मुझसे झगड़ा करते हैं, बात बात पे मेरी गलतियाँ निकालते हैं, घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। इनसे शादी करके मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। गुरुजी मुस्कुरा दिए और बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारा पति तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगा। तुम एक शीशी ले आओ, मैं उसमें तुम्हें दवाई दे दूंगा। पत्नी एक शीशी अंदर से लेके आई और गुरुजी ने अपने झोले से एक शीशी निकाला और उस शीशी से 2 बूंद पानी में मिला के उस औरत को दे दिया। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर गुरुजी ने कहा, देखो अगली बार जब भी तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम इस दवाई को अपने मुंह में रख लेना, कुछ बोलना नहीं, और जब तुम्हारा पति शांत हो जाए तो इस दवाई को बाहर थूक देना, इसे पीना नहीं। इसके बाद गुरुजी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब गुरुजी वापस उनके घर आए तो उन्होंने देखा कि पति पत्नी दोनों ही गुरुजी की सेवा में एक साथ लगे हुए थे और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना दिख रही थी। किसी काम से पति कुछ देर के लिए घर से बाहर गया तो पत्नी गुरुजी के चरणों में गिर गई और बोली, गुरुजी आपके द्वारा दी गई दवाई अद्भुत है, उसने अपना काम कर दिया। अब मेरे पति मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, बल्कि वो अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यह अद्भुत दवाई मुझे और दे दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी वह दवाई मेरे शीशी के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे मौन रहने के अंदर है। क्रोध आग के समान होता है, आग में अगर ईंधन न डाला जाए तो वो अपने आप शांत हो जाता है। उसी प्रकार क्रोध में जो कहा जाए तो उसका जवाब न देने पर क्रोध भी शांत हो जाता है। गुरुजी ने फिर कहा, मैंने तो उस पानी में बस गुलाब जल डाला था और तुम्हें इसलिए मुंह में रखने को कहा क्योंकि जब तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तो तुम उसका जवाब ना दे सको और जवाब न मिलने पे तुम्हारे पति का भी गुस्सा शांत हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सामने वाला अगर गुस्सा करता तो हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। इससे सामने वाला भी कुछ देर में शांत हो जाएगा। अगर हम भी गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा
और हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। दोस्तों, भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वही कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर, क्या और कितना बोलना है, कहाँ पर मौन या चुप रहना है। इस बात को और स्पष्ट समझाने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन करके आप यह जान जाएंगे कि किन परिस्थितियों में आपको चुप रहना है। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास के लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह अपने मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसके ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वो बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे खत्म करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय
उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वह कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी, विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र, अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं की, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वो बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सर हिलाया।
शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। तो दोस्तों, आपको भी उस शिष्य की तरह समझ में आ गया होगा कि किन परिस्थितियों में आपको चुप रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।